हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपका सीटेट के एग्जाम में कंफर्म आने वाला है। ये एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप पूरा ध्यान से देखना। मैं आपको जितने भी वीडियोज़ अभी तक करवा चुका हूँ, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको करवा चुका हूँ, ये आपके सीटेट हो या फिर स्टेट लेवल का टेट या फिर आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम, ये आपके कन्फर्म आते हैं एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, अधिगम अक्षमता के बारे में, अधिगम विकार के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के देख लीजिए चैनल की प्लेलिस्ट में। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं, देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है। तो फ्रेंड्स, आज आपका चैप्टर है अपसारी और अभिसारी चिंतन। ठीक है, यानी कि आपका कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी और अभिसारी चिंतन। इस चैप्टर के बारे में आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको पूरा वीडियो देखना, पूरा अच्छे से समझना। आप इसको एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए चिंतन यानी कि आपका थिंकिंग क्या होता है। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। देखिए, मतलब कोई भी हमें परेशानी हुई या फिर कोई भी समस्या हुई, अगर हम किसी चीज़ को सोच रहे हैं तो जो हमारे मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपसे किसी ने आपका नाम पूछ लिया कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम एकदम से सोच के बोलोगे कि हाँ मेरा नाम ये है। तो वो जो आपके मन में विचार उत्पन्न हुआ, सोचने के वक्त जो विचार उत्पन्न हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम चिंतन बोलते हैं। ये काफ़ी इजी चैप्टर है लेकिन आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें जो आपके प्रकार है ना, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। भाई किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, भाई किसी ने मेरा नाम पूछा कि मेरा नाम क्या है, तो मैं बताऊंगा कि मेरा नाम सुमित है। तो एकदम से मैंने सोचा अपने मन में, एकदम से विचार किया और मैंने तुरंत उसको बता दिया। तो जो मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि भाई मेरा नाम सुमित है, इसको सोचने के लिए, इसको बोलने के लिए जो मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ उसी वक्त, वही हमारा क्या कहलाता है, चिंतन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर ही होता है तथा समस्या समाधान होने पर चला जाता है, मतलब चलता रहता है। देखिए, मेरा नाम पूछ लिया कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरे मन में एक समस्या उत्पन्न हुई, मैंने विचार किया अपने मन में, मैंने बोला मेरा नाम सुमित है। ठीक है, तो वो जो चिंतन है वो मेरी समस्या उत्पन्न होने पर ही शुरू हुआ। ठीक है, तो जब मैंने सामने वाले को अपना नाम बता दिया कि भाई मेरा नाम सुमित है, तो वो चिंतन कहाँ चला गया, वो चिंतन खत्म हो गया। अब मैं कोई विचार नहीं कर रहा अपने मन में, मैंने अपना नाम बता दिया, जो सामने मेरे समस्या आई थी मैंने उसका समाधान कर दिया, तो फिर चिंतन भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि भाई चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर ही होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता रहता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए, अब हम इसके चिंतन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चिंतन के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं चिंतन के प्रकार। सबसे पहला दिया हुआ है स्वलीन चिंतन, यानी कि ऑटिस्टिक थिंकिंग, यानी कि स्वयं में लीन रहना। जो इंसान स्वयं में ही लीन रहते हैं, मतलब खुद से चिंतन करते हैं, अपने मन में ही विचार करते हैं। ठीक है, उसी को हम स्वलीन चिंतन बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक रूप ना हो तो वह स्वलीन चिंतन कहलाता है। ठीक है भाई, देखिए हम कोई ऐसी कल्पना कर रहे हैं जिसका कोई वास्तविक रूप नहीं है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए हम घर में लेटे हुए हैं, तो हम लेटते लेटते कभी कभी कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं ना। जैसे हम कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं, भाई हमने स्पाइडरमैन की मूवी देखी, तो हम सोचने लगे अरे भाई मैं भी स्पाइडरमैन होता तो मैं भी इतनी ऊंची ऊंची छलांग मारता, या फिर मैं भी एक एक्सीडेंट होते हुए ट्रेन को रोक देता जैसे कृष्ण ने रोकी थी, या फिर जैसे स्पाइडरमैन ने रोकी थी। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच तो रहे हैं, अपने मन में कल्पना कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई वास्तविक रूप नहीं है। क्या हम सच में स्पाइडरमैन बन जाएंगे, क्या हम सच में कृष्ण बन जाएंगे, नहीं। तो ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक रूप ना हो तो वह स्वलीन चिंतन कहलाता है। छोटे छोटे बच्चे करते रहते हैं ना, आपस में बात करते रहते हैं कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन ऐसी कल्पना का कोई वास्तविक रूप नहीं होता। तो वही क्या कहलाता है, वही हमारा स्वलीन चिंतन कहलाता है, ऑटिस्टिक थिंकिंग कहलाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है आपका, यथार्थवादी चिंतन, यानी कि रियलिस्टिक थिंकिंग। यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपके फ़ोन की बैटरी
खत्म हो रही है, मेरी वीडियो देखते देखते आपके फ़ोन की बैटरी खत्म होने लगी, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे अरे यार बैटरी खत्म होने लगी, क्लास को मैं बाद में देख लूँगा, अभी मैं चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज कर लूँ, सुमित सर की क्लास में बाद में देख लूँगा। तो ये क्या हुआ? ये एक वास्तविकता से परिचित हो रहे हैं आप, यानी कि आपको पता है कि आपका फ़ोन चार्जर से चार्ज हो जाएगा और आपने बोर्ड में चार्जर लगा दिया और आपका मोबाइल चार्ज हो गया और बाद में आपने मेरी वीडियो देख ली पूरी। ठीक है, तो एक ऐसा चिंतन जिसका वास्तविकता से संबंध होता है। ठीक है, आपको पता है कि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? टीचिंग एग्जाम्स की। आपको पता है कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट की प्रिपरेशन करने के बाद में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे सीटेट के एग्ज़ाम में, और उसके बाद में आप स्टेट लेवल के टेट के एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? जो वैकेंसीज़ या केवीएस वगैरह की वैकेंसीज़ निकलती हैं, उनका एग्ज़ाम देने के बाद आप टीचर बन जाएंगे। तो ये किससे संबंधित है? ये वास्तविकता से संबंधित है। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद में आप बैंक में नौकरी लगाएंगे या फिर आप रेलवे में जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद आप टीचर ही बनेंगे, चाहे वो केवीएस में बने, चाहे आप अपने स्टेट में बने, चाहे वो अदर स्टेट में बने। तो यथार्थवादी चिंतन यानी कि रियलिस्टिक थिंकिंग, इसमें नाम में ही लिख रहा है रियल, एक ऐसा चिंतन जो वास्तविकता से संबंधित होता है, उसी को हम यथार्थवादी चिंतन बोलते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग के भी 3 टाइप्स होते हैं और यही सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इनको बहुत ध्यान से देखना, ये पूरी वीडियो इन्हीं टाइप्स पे वो है आधारित। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कन्फर्म आते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपका अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या होता है? इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का एक ही समाधान होता है। मतलब जो भी हमें प्रॉब्लम होती है, जो भी हमारे सामने समस्या आती है, वो केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। ठीक है, और उस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान होता है। देखिए मैंने उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। अब देखिए कोई हमसे ये पूछेगा कि भाई भारत की राजधानी क्या है, तो हम एकदम विचार करेंगे और तुरंत बता देंगे कि भाई दिल्ली है। ठीक है, तो भारत की राजधानी दिल्ली हुई। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई कुछ भी बता देगा कि भारत की राजधानी इलाहाबाद है या फिर भारत की राजधानी लखनऊ है। नहीं, सिर्फ एक ही समस्या है और एक ही उसका समाधान है। ऐसी समस्या जो एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का एक ही समाधान होता है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? अभिसारी चिंतन। अगला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत यानी कि क्लोज एंडेड होता है। देखिए आपने स्कूल वगैरह में या ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ क्लोज एंडेड एंड एक होता है ओपन एंडेड, ये उसी की तरह है बिल्कुल। भाई देखो हमसे किसी ने पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो हमने तुरंत बता दिया कि भाई दिल्ली है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये एक बंद अंत हो गया यानी कि क्लोज एंडेड हो गया। मतलब इसके अलावा कोई भी इसका उत्तर नहीं है कि भाई भारत की राजधानी दिल्ली होती है। ये हमारा क्या हो गया? ये बंद अंत हो गया, क्लोज एंडेड हो गया। हमारा आंसर एकदम ब्लॉक हो चुका है कि भाई बिल्कुल सही आंसर है और एक ही समाधान है इस एक ही समस्या का। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड। इसके अलावा कोई आंसर है ही नहीं, तो क्लोज एंडेड बोलेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले पे पढ़ते हैं। अगला क्या दिया हुआ है? अपसारी चिंतन यानी कि आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या लिखा हुआ है? ये एकदम अभिसारी चिंतन का ऑपोजिट होता है। अभिसारी चिंतन क्या होता है? क्लोज एंडेड। और अपसारी चिंतन क्या होता है? ओपन एंडेड। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती। देखिए अभिसारी चिंतन में हर समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, लेकिन अपसारी चिंतन में समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती हैं। इसमें समस्या को कल्पना, इमेजिनेशन शक्ति एवं सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। कैसे? देखिए अभिसारी चिंतन में हमने क्या पढ़ा था? अभिसारी चिंतन में हमने पढ़ा था क्लोज एंडेड यानी कि एक ही समस्या का एक ही समाधान। भारत की राजधानी क्या हो गई? दिल्ली, यानी कि एक ही समस्या का एक ही समाधान है, उसका कोई और आंसर नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें ओपन एंडेड है आपका। इसमें क्या आएगा? भाई दिल्ली की विशेषताओं के बारे में बताइए, जैसे उदाहरण लिखा हुआ है यहाँ पर दिल्ली की विशेषता। ठीक है, दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करो। तो इसमें क्या हुआ? इसमें आपका ओपन एंडेड हो गया, यानी कि आपके अनेक आंसर हो गए। आपसे कोई पूछने लगे कि भाई दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करो, या फिर जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट की विशेषताओं का वर्णन करो, तो आप बताने लगेंगे। ठीक है, तो भाई अपसारी चिंतन में इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती हैं। इसमें समस्या को कल्पना, इमेजिनेशन शक्ति एवं सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण जैसे दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करो। आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप बता देंगे कि भाई दिल्ली में तो लाल किला भी है। ठीक है,
दिल्ली में कुतुब मीनार भी है। तो अब ये सब चीज़ें बता देंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा आप आंसर कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपका हो गया मुक्त अंत, यानी कि आपका ओपन एंडेड वाला होता है ये। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत होता है, यानी कि ओपन एंडेड होता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और ये क्लोज एंडेड होता है। अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, इसमें समस्या को कल्पना इमेजिनेशन के द्वारा कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करो, इसमें एक से ज़्यादा आंसर होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ओपन एंडेड। अब पढ़ लेते हैं आपका तीसरा, आलोचनात्मक चिंतन यानी कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, इसमें गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए आप किसी से भी पूछते हैं, आप मुझसे ये पूछते हैं कि सर कौन सी बुक अच्छी है पढ़ने के लिए सीटेट के लिए, या फिर कौन सा चैनल अच्छा है जहाँ से हम सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको देखिए भगवान ने बहुत अच्छे से शक्ति दी हुई है सोचने समझने की, आप किसी दूसरे से क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है, आप खुद ये सर्च कर सकते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कौन आपके एग्ज़ाम को क्लियर करवा सकता है, कौन आपको अच्छे से पढ़ा सकता है। तो यही होता है आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें हमें खुद से फैसला लेना होता है, उसकी अच्छाई और बुराई यानी कि गुण और दोषों को देखते हुए हमें खुद से उस बात को स्वीकार करना होता है कि भाई इनमें क्या अच्छाई है सर में और इनमें क्या बुराई है, हमें इनसे पढ़ना है या हमें इनसे नहीं पढ़ना है, हमें खुद से सोच विचार करना होता है। ठीक है, तो इसमें गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना ही आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए अगले पढ़ते हैं हम चिंतन के सामान्य प्रकार। देखिए आपके एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीटेट में भी, अदर लेवल एग्जाम्स में भी, कि चिंतन के प्रकार और चिंतन के कुछ और प्रकार होते हैं जिनको सामान्य प्रकार बोलते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए सबसे पहला है आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन यानी कि आपका कॉन्क्रीट थिंकिंग यानी कि आपका मूर्त। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना जीन पियाजे में कि मूर्त और अमूर्त क्या होता है। ये वही है, जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। यह चिंतन निम्न स्तर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि बच्चों को क्या दिखाई देते हैं, जैसे डॉगी दिखाई देते हैं, जैसे और कोई जानवर दिखाई देता है, इंसान दिखाई देते हैं, या कोई भी खेल खिलौना दिखाई देता है, तो वो उसके बारे में चिंतन करने लग जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे मूर्त यानी कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग। ठीक है, जो चीज़ें दिखाई देती हैं। अब है आपका प्रत्यात्मक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि आपका अमूर्त। ठीक है, तो जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनके बारे में विचार करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको वीडियो के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ? नहीं दिखाई दे रहा ना, सिर्फ आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। तो मैं क्या हो गया आपके लिए, एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मैं आपके लिए अमूर्त हो गया। और मूर्त चिंतन कौन सा हुआ, यानी कि आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जो आप मोबाइल हाथ में लिए हुए हो, जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हो उस मोबाइल में आपको मेरी वीडियो भी दिख रही है, उस मोबाइल में आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, तो वो क्या चीज़ हो गई, वो हो गई मूर्त। ठीक है भाई, आप देख पा रहे हो और चिंतन कर पा रहे हो। ठीक है, और अमूर्त चीज़ें होती हैं जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनके बारे में हम विचार करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है, अगला है आपका काल्पनिक चिंतन। देखिए इसमें नाम में ही काल्पनिक लिखा हुआ है, यानी कि इमेजिनेशन करना, इमेजिनरी थिंकिंग। पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं वह काल्पनिक चिंतन कहलाता है। यानी कि पूर्व अनुभव कौन से हो गए, मान लीजिए आप अपने घर के गेट पे खड़े हुए हैं और आपकी गली में छोटे छोटे बच्चे साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, वो आपस में रेस लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे साइकिल चला के रेस लगाते हैं ना, आपस में खेलते हैं। तो आप अपने पुराने एक्सपीरियंस यानी कि आप बचपन को याद करेंगे कि भाई मैं भी ऐसे जब छोटा था तो मैं भी इनसे ज़्यादा तेज़ चलाता था और हम भी ऐसे ही यार दोस्तों में रेस लगाते थे। तो आपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जो कल्पना की है उसी को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक चिंतन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला चलते हैं तार्किक चिंतन। देखिए इसमें आपको लॉजिकल थिंकिंग नाम से ही पता चलता होगा कि जिस चीज़ के बारे में हम तर्क करते हैं, तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग। भाई किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के ही अंतर्गत आता है। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हम किसी भी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क कर रहे हैं। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप सीटेट के बारे में तर्क कर रहे हैं कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है, हमें कौन से चैनल से पढ़ना चाहिए या फिर हमें कौन से नोट्स लेने चाहिए। तो हम ये तार्किक चिंतन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ या वस्तु के बारे में विचार कर रहे हैं, तो ये तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम फैसला लेंगे कि हाँ भाई हमें इन सर से पढ़ना चाहिए, इन सर के नोट्स लेने चाहिए। तो वो क्या कहलाया आपका, वो कहलाया आपका लॉजिकल थिंकिंग। आपने अपने सोच विचार से अपनी परेशानी को हल किया, यानी कि अपने तार्किक चिंतन करके।
अपनी प्रॉब्लम को हल किया, अपने आंसर को स्वयं ढूंढ लिया, तो वो आपका तार्किक चिंतन हुआ, लॉजिकल थिंकिंग हुआ। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका छोटा सा चैप्टर, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सारी चिंतन और अभिसारी चिंतन इन दोनों पे ही बेस्ड था ये चैप्टर, और इसमें से कंफर्म आपके हर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना और व्हाट्सअप पे इसकी PDF मांग लेना, मैं आपको इसकी PDF दे दूंगा, ठीक है। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझे होंगे, मैंने आपको डीप तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आए हो तो व्हाट्सअप पे मैसेज करके समझ लेना, PDF ले लेना मुझसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मेहनत करते रहिए और जल्दी से सक्सेस हो जाइए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।